नमस्कार बीएड ब्रिज कोर्स फॉर टीचर। वेलकम बैक टू कैनबाला यूट्यूब चैनल। ब्रिज कोर्स बीएड शिक्षक 2025-26। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रथम पेपर जिसका कोड है 521। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले और भी वीडियो आ चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बीएड ब्रिज कोर्स का प्रथम पेपर। ये है प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियां। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आप कैसे इसके नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप से। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अभी प्रथम पेपर का फर्स्ट लेसन चल रहा है जिसका नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, परिप्रेक्ष्य, सरोकार और प्रगति। इसके हमने 10 क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए। पहला क्वेश्चन आज का बनने वाला है, किस सन में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा सन 1976 में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। याद रखिएगा कौन से वर्ष, 1976। 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा के विषय को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किस समिति ने बनाई थी? आंसर बनेगा शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट जो थी यशपाल समिति ने, किसने? यशपाल समिति ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 दस्तावेजों में भाषा संवर्धन की बात की गई है? आंसर एनसीएफ 2000 एवं एनसीएफ 2005 नामक 2 दस्तावेजों में भाषा संवर्धन की बात की गई है। तो एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 2005 ये 2 दस्तावेज हैं जिसमें भाषा संवर्धन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का दायित्व एनसीईआरटी को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? एनसीईआरटी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए किसने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए किसने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। काम के लिए शिक्षा की संस्कृति के विकास के लिए बुनियादी शिक्षा की अवधारणा विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। यहां आंसर महात्मा गांधी देंगे तब भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसए की मुख्य विशेषताएं बताइए। एसएसए की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, समझिएगा। एसएसए की मुख्य जो विशेषताएं हैं ये हैं, नंबर 1, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम। नंबर 2, पूरे देश में गुणवत्ता युक्त बुनियादी शिक्षा के लिए मांग का प्रत्युत्तर।
उत्तर। नंबर 3, बुनियादी शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ये तीनों एसएसए की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसए के प्रमुख लक्ष्य बताइए। अभी विशेषताएं पूछ रहा था, अब एसएसए के प्रमुख लक्ष्य आपको बताने हैं। तो नंबर 1, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक उपयोगी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो एसएस का प्रमुख लक्ष्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा देना। दूसरा इसका लक्ष्य क्या था? विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता द्वारा सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक रिक्तियों की पूर्ति करना। तीसरा क्या था? पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को समझाना और 0 से 14 वर्ष के वर्ग को एक सतत रूप से दिखाना। तो ये थे इसके एसएसए के प्रमुख लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि और प्रतिभागिता में सुधार के लिए केंद्र राज्य सरकार की 3 योजनाओं के नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि के लिए और उसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हमें 3 योजनाएं यहां पर बतानी है। देखिएगा क्या हैं वो 3 योजनाएं। नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि और प्रतिभागिता में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नंबर 2, डीपीईपी। नंबर 3, एसएसए। ये तीनों योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, जिससे प्रारंभिक शिक्षा में वृद्धि और प्रतिभागिता में सुधार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरएमएसए। आरएमएसए योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं के नाम बताइए। तो आंसर देखिएगा, आरएमएसए योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 3 महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अतिरिक्त कक्षा कक्ष। नंबर 2, प्रयोगशालाएं। नंबर 3, पुस्तकालय। अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय ये आरएमएस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं थीं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, सर्व शिक्षा अभियान को क्यों प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान को क्यों प्रारंभ किया गया था, यह है क्वेश्चन। आंसर समझिएगा। सर्व शिक्षा अभियान को निम्नलिखित कारणों से प्रारंभ किया गया था। नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम की गुणवत्ता सुधारने के लिए। नंबर 2, सार्वभौमिक पहुंच एवं प्रतिधारण बनाने के लिए। नंबर 3, लैंगिक एवं सामाजिक वर्गों में अंतरालों को पाटने के लिए। ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 2-2 अंक के आएंगे। ऐसे 2-2 अंक के 10 क्वेश्चन आएंगे। पूरा पेपर जो आपका होगा 75 अंक का होगा, जिसमें पास होना अनिवार्य है। बीएड ब्रिज कोर्स में 4 पेपर होते हैं जो कि रिटन होते हैं, 75 अंक के होंगे। और उसके बाद 525 और 526 और 527 ये आपके 3 जो कोड हैं ये प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें आपको फाइल बनानी पड़ती हैं, फाइल बनाकर सबमिट करनी पड़ती हैं और जो भी आपके विद्यालय में बताया जाएगा वो सब कार्य आपको करने होंगे। अगर आपको ये सब कुछ मटेरियल चाहिए तो आपके सामने है एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं।
व्हाट्सअप नंबर है 6395355296 या आप इस वेबसाइट sarkarikarya.com इस वेबसाइट पर जाकर भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ब्रिज कोर्स बीएड ब्रिज कोर्स फॉर टीचर के लिए। अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, लिखें ब्रिज कोर्स। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।